Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamza and I am medical student of Semi Medical University Kazakhstan. बेसिकली आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर है और टॉपिक कुछ इस तरह का है कि हाउ टू गेट नेशनलिटी ऑफ कज़ाकिस्तान। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स कज़ाकिस्तान के रिलेटेड हैं, जितने भी पीपल्स कज़ाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, उन सब का सबसे पहला मेन क्वेश्चन ये रहता है कि हम कज़ाकिस्तान में अपना पासपोर्ट कज़ाकिस्तान का और कज़ाकिस्तान का रेजिडेंस वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बिजनेस करना है, यहाँ पे आपने अपनी लाइफ पास करनी है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले रेजिडेंस वीज़ा, और उस रेजिडेंस वीज़ा की बेस पे आपको मिलेगा कज़ाकिस्तान का पासपोर्ट। इस वीडियो को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट रहेगा हमारा पॉजिटिविटी की तरफ, लाइक बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग नेशनलिटी ऑफ कज़ाकिस्तान, और सेकंड पार्ट में मैं बयान करूंगा लाइक व्हाट कैन बी ड्रॉबैक्स ऑफ गेटिंग कज़ाकिस्तान नेशनलिटी, और इधर वी हैव टू टेक द नेशनलिटी और इधर वी हैव टू जस्ट स्किप दिस ऑप्शन। लाइक जब भी बंदा पाकिस्तान से अब्रॉड जाता है, बंदे के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हम उस कंट्री में जिधर भी हम विजिट के लिए जा रहे हैं, फॉर स्टडी पर्पस जा रहे हैं या फॉर बिजनेस पर्पस, कोई भी मकसद हो सकता है, तो हम जिस भी कंट्री की तरफ मूव करते हैं हमारा सबसे पहला एम ये रहता है कि हम वहाँ पे सेटल हो सकें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। लाइक इकोनॉमिकली पाकिस्तान काफ़ी नीचे से नीचे जाता जा रहा है। बात आती है उन सब स्टूडेंट्स की जो कि कज़ाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं, और उन लोगों की जो बिज़नेस के सिलसिले में कज़ाकिस्तान मूव कर चुके हैं और आना चाहते हैं। लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लाइक काफ़ी रिलेटिव्स, काफ़ी फ्रेंड्स, तो उन सब के आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट अभी अपने टॉपिक पे रहते हुए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि कज़ाकिस्तान की नेशनलिटी लेना कोई एक आसान काम नहीं है। लाइक बहुत इजी नहीं रहती है कज़ाकिस्तान की नेशनलिटी गेन करनी। लाइक ये काम इतना इजी नहीं है जितना कि हमको लगता है कि हम बहुत इजीली जिस भी कंट्री में जाएंगे कुछ अपना टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ पे हम इसलिए अपनी पीआर वगैरह या परमानेंट रेजिडेंसी हम गेन कर लेंगे। कज़ाकिस्तान में एक तो बहुत ही आसान तरीका यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की परमानेंट रेजिडेंसी या आपके बच्चों का पासपोर्ट कज़ाकिस्तान का बने, तो कोशिश करें कि उनकी बर्थ कज़ाकिस्तान में। ये सबसे पहला स्टेप है अपने बच्चों को कज़ाकिस्तान की नेशनलिटी दिलवाने का। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल होने वाला है। अगर तो आप कज़ाकिस्तान में आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, तो सेकंड वे ऑफ गेटिंग कज़ाकिस्तान नेशनलिटी इज़ लाइक कि हम कज़ाकिस्तान में 5 साल टोटल लीगली सर्वाइव करें। मे बी वो आपका स्टडी वीज़ा हो, मे बी वो आपका बिजनेस वीज़ा हो, या फिर आप किसी काम के सिलसिले लाइक कज़ाकिस्तान में आए। आपका मेन फोकस 5 इयर्स यहाँ पे टोटल लीगल वे में रहने का होना चाहिए। लगातार ये थर्ड वे ऑफ गेटिंग नेशनलिटी फ्रॉम कज़ाकिस्तान। तो जैसे ही हम पाकिस्तान से मूव करते हैं कज़ाकिस्तान की तरफ, तो हमारे जहन में पहला एक आइडियास आता है कि यार नेशनलिटी लेंगे, नेशनलिटी कैसे लेंगे। तो हमारे इर्द गिर्द र्यूमर्स कह लो या सुनी सुनाई बातें ये होती हैं कि हम वहाँ की लड़की से शादी कर लेंगे, जाते सार हम उससे गेट मैरिड एंड आफ्टर दैट वी गॉट नेशनलिटी। बट ये सब कुछ एक धोखा है बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत इजी सीन नहीं है कि आप जाते सारी किसी लड़की से शादी करोगे, आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा, वो आपको अपना बेटा बना लेंगे। लाइक इस तरह इम्पॉसिबल रहता है। तो मेन चीज़ आती है कि इस तरीके को हम लीगली इस्तेमाल कैसे करें। लीगली इस्तेमाल करने के लिए यह है कि आप कज़ाकिस्तान आओ, यहाँ पे सबसे पहले अपनी लैंग्वेज करेक्ट करो। लैंग्वेज करेक्ट करने के बाद किसी कज़ाकिस्तान की गर्ल से मैरी करो, शादी करो उससे, और आफ्टर मैरिंग हर व्हाट विल हैपन, आफ्टर मैरिंग हर यू विल गेट डेफिनेटली नेशनलिटी। लेकिन वो इतनी ईजिली नहीं होगी कि आपको 1 मिनट में, मतलब आपको इधर से आए और इधर आपको फॉरेन नेशनलिटी मिलेगी। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। लाइक कोई भी कंट्री आपको नेशनलिटी देता है, उसके लिए एक प्रॉपर वे रहता है कि हाउ मच यू हैव टू वेट, हाउ मच यू हैव टू डू। और आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना होगा, अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ शो करवाने के बाद आपको ये दिखाना है कि आपने इस वजह से कज़ाकिस्तान की लड़की के साथ शादी नहीं की कि आपको बाकी पासपोर्ट की ज़रूरत थी। आपको उसके साथ एक प्रॉपर हैप्पी लाइफ गुजारनी है। लाइक के ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स आपने उसके साथ स्पेंड करना है। जब आपकी शादी को 3 साल हो जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पीआर अप्लाई करनी है। उस बेस पे आपको कज़ाकिस्तान अपनी नेशनलिटी प्रोवाइड करेगा। फोर्थ वे ऑफ गेटिंग नेशनलिटी, लाइक उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक इनका प्रोग्राम है एलएलपी प्रोग्राम। बेसिकली बिजनेस रिलेटेड है। लाइक आपको यहाँ पे आके अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। उस कंपनी की बेस पे आपको यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि आपने अपना कंपनी का न्यू नेम लेना है जो कि ऑलरेडी कज़ाकिस्तान में रजिस्टर्ड ना हो, लाइक डैट, और फिर उसको आपने लेके चलाना है और काफ़ी अर्से तक चलाना है, जिसकी बेस पे आपका यहाँ का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा। उस बेस पे इनको लगेगा कि आप बाकी एबल हैं कि आपको अपनी कंट्री में अपना हिस्सा दे सकें।
तो लाइक डैट इसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो और सारा कुछ ये चीज़ें आ जाती हैं इसकी। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके ड्रॉबैक्स की तरफ। लाइक हमें नुकसानात क्या क्या हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम कजाकिस्तान का नेशनलिटी गेन करें, बट उसका हमें नुकसान क्या होने वाला है। नुकसान कुछ इस तरह है कि सबसे पहली मेन बात कि किसी भी बंदे का दिल नहीं करता कि वो अपने मुल्क को परमानेंटली छोड़े, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज होती हैं, हमारे रिलेशंस होते हैं, लाइक हमारे अबाव अजदाद सब कुछ वहाँ पे है, प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं। तो किसी बंदे का कभी भी ये दिल नहीं करेगा कि हम अपने कंट्री को परमानेंटली छोड़ दें। इस वजह से कजाकिस्तान में ड्रॉबैक मेन ये है कि ये डुअल नेशनलिटी नहीं देता। मेन वजह यह है कि जब भी आप कजाकिस्तान में अपनी नेशनलिटी वगैरह अप्लाई करोगे तो क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपको अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवानी पड़ती है। तो सबसे मेन थिंग ये है कि इस वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी को कैंसिल करवा के कजाकिस्तान में अपना एक पासपोर्ट हासिल करूँ या कजाकिस्तान में अपनी नेशनलिटी हासिल करूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए तो एक नामुनासिब सी चीज़ रहेगी, क्योंकि ना ही ये कंट्री इतना अच्छा है लाइक यूरोप और बाकी कंट्रीज़ की तरह कि हम वहाँ पे अपना प्रॉपर लाइफ वहाँ पे स्पेंड करें। तो डुअल नेशनलिटी ना मिलने का एक नुकसान ये हो सकता है कि जब भी आपको पाकिस्तान किसी से मिलने जाना है, लाइक अपने पेरेंट्स के पास जाना है, तो आपको पाकिस्तान जाने के लिए एक वीज़ा रिक्वायर होगा, और वो मे बी 30 डेज़ का हो, 90 डेज़ का हो। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आता है कि समटाइम वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। दूसरी मेन चीज़ ये है कि यहाँ का लाइफ स्टाइल हमारे पाकिस्तान से अप्रोक्सीमेटली 70% डिफरेंट है। लाइक खाने पीने में काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करती। लाइक इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं लाइक कि यहाँ पे आपको आके ना बहुत कंजर्व सा रहना पड़ता है। लाइक आप जिधर जाओगे आपको लैंग्वेज का इशू पेश आएगा, क्योंकि हमारी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है और इनकी ये इंग्लिश कहीं सहमत लैंग्वेज जाके बनती है। लाइक इनको इंग्लिश के बारे में बहुत कम नॉलेज है। कुछ एजुकेटेड पर्सन हैं जिनको इंग्लिश वगैरह सही आती होती है, तो वो आपकी बात को ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक यहाँ पे इलिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। लाइक गली मोहल्ले में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फजूल में तंग करेंगे। उसके बाद बात आती है जी यहाँ की करेंसी। तो ये भी एक ड्रॉबैक, आई कंसिडर इट एज अ ड्रॉबैक। लाइक कि यहाँ की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप यहाँ पे अगर एक फर्स्ट की आप 1.5 लाख रुपए कमाते हो तो पाकिस्तान को वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये बनता है। तो आप जितनी अमाउंट कमाओगे उससे आपको अप्रोक्सीमेटली 50% आपको पाकिस्तानी मिलेगी। तो एक ये भी ड्रॉबैक रहता है कि अगर आप यहाँ पर आते हो और आप अर्निंग वगैरह करते हो, बिजनेस पे आप PR वगैरह देते हो, तो आपके लिए कोई इतना खास बेनिफिशियल नहीं होने वाला। हाँ, स्टडी के लिहाज से अच्छा कंट्री है। लाइक आपको फैसिलिटेट करता है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। लाइक और पाकिस्तान से काफ़ी एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और इस यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करो तो क्वालिटी वाइज और एक्सपेंस वाइज कजाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। तो रही बात फिफ्थ ड्रॉबैक की, उसमें हम इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। लाइक हमारा लिविंग स्टाइल एक्सपेंसिव रहता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। When we will compare it with international market, it's normal, but as compared to पाकिस्तान यहाँ पे हर चीज़, इवन कि आपको एक पानी की बोतल भी पाकिस्तान की 7x प्राइस में मिलने वाली है। लाइक सम ईयर्स अगो, लाइक 2 और 3 ईयर्स अगो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन था पाकिस्तानीज़ के लिए और इंडियंस के लिए कि स्पेशली वो इस जगह पे आके रहें और अपनी लाइफ स्पेंड करें। क्योंकि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया के कंपेयर कजाकिस्तान की करेंसी थोड़ी लो थी। उस वजह से हमें पाकिस्तानी करेंसी का 3x तक मिल जाता था। लाइक हम पाकिस्तानी 10 रुपये लगाते तो हमें 30 रुपये ईजिली मिलते थे। तो उस हिसाब से हमें इतना यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह फील नहीं होते थे। लेकिन अब जो ये करंट सिचुएशन चल रही है ना, इसमें डॉलर की रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो सका है और इस कंट्री ने अपने लिहाज से डॉलर काफ़ी स्टेबल किया होगा। पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस हाई है, इस वजह से हमें यहाँ पे रेट बहुत कम मिलता है। इस वजह से यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। प्राइस कंपैरिजन में एक वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी जिसमें हम डेली बेसिस के इस्तेमाल की चीज़ें कंपेयर करेंगे विद पाकिस्तान एंड इंडियन प्राइसेस। ओके, तो कुछ ये थे ड्रॉबैक्स। डिस्क्लेमर में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये मेरी राय है, व्हाट आई थिंक अबाउट कजाकिस्तान और व्हाट आई थिंक कि मुझे कजाकिस्तान में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। बाकी आप लोगों का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। जब आपका दिल करे आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करें और अगर तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कजाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल करना, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इजाज़त। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो को इख्तिताम। कुछ ये थे बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ गेटिंग कजाकिस्तान नेशनलिटी। बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। बाकी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और विद अ न्यू टॉपिक। बाकी यार एक और चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है और वो क्या है, वो इमरान खान के स्टाइल में मैं आपसे बोलूँगा। तो सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग यार, क्या करें आपका। बाकी रही बात, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे आप लोगों की कंप्लेन आई कि तुमने लाइक नहीं किया, तुमने कमेंट नहीं किया, तो मैं वीडियो बनाना
اور تیز کر دوں گا, ٹینشن نہ لو, جلتے رہو. تو گائز تھوڑا نارمل ہو کے بھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ویڈیوز کو لائک کیا کرو, کمنٹ وغیرہ بھی کر دیا کرو, کیونکہ ابھی نیو چینل ہے, اس پہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہاں بڑی محنت ظاہری گلا کرتے ہیں, محنت ہوتی ہے. باقی چلو یہ ایک قسم کا فن تھا, اور علی حمزہ سے ملے, اس کی ویڈیوز آتی ہیں, لازمی دیکھیے گا, نیچے ڈسکرپشن میں چینل ہے میرا, لازمی جانا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, اور اس کو بشک نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, راضی رہے تو, راضی رہے یار, ساڑی ہے نا. چلو صحیح ہے یار, اوکے, گڈ بائے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, گڈ بائے.